ये दुनिया, ये शोर, ये स्क्रीनों की चमक, ये मस्नूई मुस्कुराहटें, क्या तुमने कभी रुक कर खुद से पूछा है मैं कौन हूँ? क्या मैं वही हूँ जो लोग मुझे समझते हैं, या मैं वो हूँ जो मेरे अंदर कहीं छुपा हुआ है? 2026 की इस दुनिया में जहाँ हर इंसान दूसरों की नज़रों में जीना चाहता है, वहाँ एक सवाल तुम्हारी रूह को हिला देता है। क्या तुम अपनी रूह के मालिक हो या अपने नफ्स के गुलाम? और इसी सवाल के जवाब में एक सदा दहाइयों पहले उठी थी। वो सदा एक शायर की नहीं थी, वो सदा एक कलंदर की थी। वो सदा थी खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। लेकिन सवाल ये है, ये खुदी है क्या, और कलंदर आखिर कौन होता है? आज हम सिर्फ अल्फाज नहीं समझेंगे, आज हम एक दरवाज़ा खोलेंगे, ऐसा दरवाज़ा जो अगर खुल गया तो तुम वो नहीं रहोगे जो आज हो। 2026 का इंसान बाहर से जुड़ा हुआ, अंदर से टूटा हुआ। इसके पास सब कुछ है, इंटरनेट, पैसा, पहचान, फॉलोअर्स, लेकिन इसके पास एक चीज़ नहीं है, सुकून। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पहचान अपने अंदर नहीं, दूसरों के हाथ में दे दी है। आज इंसान अपनी कदर इस बात से नापता है, लोग उसे कितना पसंद करते हैं, कितने लोग उसे देखते हैं, कितने लोग उसे मानते हैं। लेकिन इकबाल का कलंदर कहता है ये सब धोखा है, क्योंकि असल इंसान वो नहीं जो नजर आता है, असल इंसान वो है जो अंदर जिंदा होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि खुदी का मतलब गरूर है, तकब्बुर है, लेकिन इकबाल की खुदी गरूर नहीं है, ये एक आग है, ऐसी आग जो इंसान को जलाती नहीं बल्कि बनाती है। खुदी क्या है? ये वो ताकत है जो तुम्हें कहती है मैं किसी का मोहताज नहीं सिवाय अल्लाह के। ये वो शऊर है जो तुम्हें उठाता है जब दुनिया तुम्हें गिराती है। ये वो नूर है जो तुम्हें खुद से मिलाता है। लेकिन याद रखो, खुदी तोहफा नहीं, खुदी कमाई जाती है। कलंदर, ये लफ्ज सुनते ही जहन में क्या आता है? एक दरवेश, एक फकीर, एक आज़ाद रूह। हाँ, लेकिन कलंदर सिर्फ ये नहीं, कलंदर एक बगावत है। किसके खिलाफ? झूठी रिवायात के खिलाफ, दिखावे के दीन के खिलाफ, मुआशरती कैद के खिलाफ, और सबसे बढ़कर अपने नफ्स के खिलाफ। कलंदर वो है जो दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया उसके अंदर नहीं रहती। वो हंसता है मगर उसका दिल अल्लाह से जुड़ा होता है। वो खामोश होता है लेकिन उसकी खामोशी में इनकलाब होता है। आज हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, जिक्र करते हैं, फिर भी दिल खाली क्यों है? क्योंकि हमने दीन को अमल नहीं, आदत बना लिया है। इकबाल का पैगाम साफ है, अगर दिल में आग नहीं तो इबादत भी जिस्मानी वर्जिश है। कलंदर इबादत करता है लेकिन उसकी इबादत में जान होती है। वो सजदा करता है तो ज़मीन हिल जाती है, क्योंकि वो सिर्फ झुकता नहीं, वो टूट जाता है। इकबाल ने खुदी को एक सफ़र बताया है, एक मंजिल नहीं। पहला मरहला है अतात, यहाँ इंसान सीखता है फर्मा बरदारी। वो अपने नफ्स को रोकता है, अपनी ख्वाहिशात को काबू करता है। ये मुश्किल है लेकिन यही बुनियाद है। दूसरा मरहला है ज़ब्ते नफ्स। अब इंसान सिर्फ हुक्म नहीं मानता, वो अपने अंदर नज़्म पैदा करता है। वो जानता है कब बोलना है, कब खामोश रहना है, कब रुकना है, कब लड़ना है। यहाँ इंसान मजबूत होता है। तीसरा मरहला है नियाबत इलाही। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान सिर्फ बंदा नहीं रहता, वो अल्लाह की मर्जी का आईना बन जाता है। उसकी दुआ, उसका अमल, उसकी सोच, सब कुछ एक नूर में ढल जाता है। यही वो मुकाम है जहाँ इंसान फ़कीर बनता है और फिर फ़कीर से कलंदर। हम मुश्किलात से भागते हैं लेकिन कलंदर मुश्किलात को गले लगाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है दबाव रूह को तोड़ता नहीं बल्कि तराशता है। जैसे कोयला दबाव से हीरे में बदलता है, वैसे ही इंसान आजमाइश से फ़कीर बनता है। फ़क्र का मतलब गुर्बत नहीं है, फ़क्र का मतलब है दिल का अमीर होना। फ़कीर के पास कुछ नहीं होता, फिर भी वो सबसे अमीर होता है।
क्योंकि उसके पास सुकून होता है, यकीन होता है, अल्लाह होता है। और जिसके पास अल्लाह हो उसे दुनिया की क्या ज़रूरत। अक्ल कहती है ये मुमकिन नहीं, इश्क कहता है बस करके दिखाओ। इकबाल के नज़दीक खुदी की असल ताकत इश्क है। ये वो कुव्वत है जो खौफ को ख़त्म करती है, हदूद को तोड़ती है, इंसान को बुलंद करती है। फ़कीर अक्ल से नहीं जीता, वो इश्क से जीता है। और इश्क आबाद का सफ़रनामा रायगानी बनामे गिरिया है। ये सफ़र कहाँ ख़त्म होता है? इंसाने कामिल पर। ऐसा इंसान जो खुद को पहचान चुका हो, जो अल्लाह से जुड़ चुका हो, जो दुनिया से आज़ाद हो। वो तकदीर से नहीं डरता, वो तकदीर बदल देता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम वही रहोगे जो दुनिया चाहती है, या तुम वो बनोगे जो तुम्हारे अंदर छुपा है। याद रखो, फ़कीर पैदा नहीं होते, फ़कीर बनते हैं। और ये सफ़र आज से शुरू होता है, अभी से, इसी लम्हे से। अपने अंदर झांको, अपनी खुदी को जगाओ और दुनिया को बताओ, मैं ग़ुलाम नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। दास्तान उर्दू के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये दास्तान ख़त्म नहीं हुई, ये तो अभी शुरू हुई है। क्योंकि असल सफ़र किताबों में नहीं, तुम्हारे अंदर लिखा जा रहा है। आइए आखिर में दुआ करें। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को बेदार फरमा, हमें इस दुनिया के धोखे से निकाल कर अपनी हकीकत दिखा दे। या रब, हमें अपनी पहचान अता कर, हमें वो खुदी दे जो हमें तेरे सिवा किसी का मोहताज न रखे। ऐ मालिक, अगर हम कमज़ोर हैं तो हमें ताकत दे, अगर हम भटक गए हैं तो हमें रास्ता दिखा दे, अगर हम सो गए हैं तो हमें जगा दे। या अल्लाह, हमें कलंदरों फ़कीरों की वो निगाह अता कर जो दुनिया को देखे मगर इसमें खोए नहीं। हमें वो दिल दे जो तेरे इश्क में ज़िंदा हो। हमें वो मुकाम अता फरमा जहां हम तेरी रज़ा के सिवा कुछ ना चाहें। ऐ रब्बे करीम, हमारी खुदी को इतना बुलंद कर दे कि हर फैसला तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए। और जब हमारा वक्त पूरा हो तो हमें इस हाल में उठाना कि हम तुझसे राज़ी हों और तू हमसे राज़ी हो। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर ये दास्तान आपके दिल को छू गई है, अगर आपके अंदर कुछ हिल गया है, तो इसे यूं ही जाने ना दें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम और दिलों तक पहुंच सके। चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, रूह को जगाने वाली सदाएं सुनाई जाती हैं। कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं अपनी खुदी को जगाऊंगा। और इस पैगाम को शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और की ज़िंदगी भी इसी एक वीडियो से बदल जाए।